आज इस महीने का तीसरा शनिवार है ना? और हम लोग हर एक शनिवार को सुरक्षित शनिवार मनाते हैं, है ना? तो आज का क्या विषय है? भूकंप से बचाव एवं सुरक्षा। ठीक है, पहले हम लोग ये जानेंगे कि भूकंप होता क्या है। भूकंप, भू मतलब धरती, कंप मतलब कांपना, कांपता है ना? जैसे हम लोग अगर कोई पानी का बाल्टी है या तालाब है, वहां पे एक पत्थर फेंके हो कभी? फेंकते हो तो देखते हो किस तरीके से कंपन उत्पन्न होता है, गोल गोल होता है ना? उसी प्रकार से भूकंप में जब धरती के अंदर कंपन होती है, जिससे बाहर का जो भी वस्तु, धरती के ऊपर जितने भी सामान है, चाहे घर है, दरवाजे हैं, पोल है, पेड़ पौधे, सब हिलने डुलने लगता है। ठीक है, वही भूकंप है। ठीक है, भूकंप का सामान्य सा अर्थ ये होता है, भूकंप मतलब धरती का कांपना। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है कि भूकंप आने के बाद हम लोग कर क्या क्या सकते हैं। ठीक, अब अचानक से भूकंप आ जाए और पता चले कि भूकंप आ गया, तो पहले तो कुछ लोग सोचेंगे भूकंप होता क्या है, तो भूकंप समझ गए। अब भूकंप आने के बाद किस प्रकार से हम अपनी सुरक्षा करेंगे, कैसे बचेंगे, उसको हम लोगों को जानना है। पहला क्या है? मजबूत टेबल या पलंग के नीचे छिप जाएं। अभी मैंने बताया कि अगर भूकंप आए, अगर हम मजबूत बेंच है, डेस्क है, टेबल है, इसके नीचे अगर छुप जाएंगे तो क्या होगा कि ऊपर से कोई भी वस्तु अगर गिरती है तो हम इसके अंदर छिपे रहेंगे, तो हमारे सर पे चोट नहीं लगेगी और हम सुरक्षित रहेंगे, है ना? दूसरा क्या है? गिरने वाली चीजों से दूर रहें। कोई चीज अगर गिरने वाली है, जो हम देख पा रहे हैं कि मान के चलो जलावन रखा है, ईटा बहुत ऊंचा छली लगा के रखा जाता है ना, उस प्रकार की चीजें जो भी गिरने वाली, ऊपर में कोई वस्तु रखी हुई है जो गिर सकता है, हमारे सर को चोट लग सकती है, तो वहां से हम लोग दूर हट जाएं। ठीक है, तीसरा है घबराकर मत भागे। अब अचानक एक कमरे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी बाहर से पता चले कि भूकंप आ गया, अब कोई बोल दे बाहर आके भूकंप आ गया, बस हम लोग भागना शुरू करेंगे। उस स्थिति में भगदड़ मच जाएगी और क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर हम लोग गिर सकते हैं और दूसरे को क्षति पहुंच सकते हैं, किसी का मुंह किसी के शरीर पे होके हम लोग दौड़ जाएंगे। तो इससे हम लोग को घबरा के भागना नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बिजली के उपकरण और खंभों से दूर रहें। बिजली के उपकरण जैसे बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, इन सब चीजों से हम लोगों को दूर रहना है, क्योंकि अगर भूकंप आता है और उसमें अगर बिजली प्रवाहित हो रही होती है, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, हम लोग को करंट लग सकता है। दूसरा, खंभा, बिजली का पोल देखते हो ना बाहर, उसके जो ऊपर तार लगा हुआ है, अगर उसमें बिजली चलती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है और वो हमारे शरीर पे गिर जाए तो भी करंट से हम लोग मर सकते हैं। तो इसीलिए बिजली के खंभे या बिजली से चलने वाली जो भी वस्तु है, उनसे हम लोगों को क्या करना है, दूर रहना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कमरे में है तो कोने के पास सिर को ढककर खड़े हो जाए। अगर हम लोग किसी कमरे में अभी जैसे पढ़ रहे हैं, अभी पता चले भूकंप आ गया, तो हम लोग कोना में खड़ा हो जाएंगे और कोई ऐसी वस्तु ले लेंगे जिससे हमारा सिर ढका रहे, जैसे बैग ही है। ठीक है, बैग इसके ऊपर रख ले ताकि इस पे कुछ गिरेगा भी तो हमारे सर को उतना चोट नहीं लगेगा। ठीक है, और इसका मूल झुको, मूल मंत्र है झुको, ढको और पकड़ो। पहले क्या करना है, कहीं जहां भी है अगर भूकंप आए, हम लोग कोने में है तो कोना में जाके बैठ जाएंगे झुक के। ठीक है, उसके बाद ढको, किसी चीज से ढक लेंगे। अगर कोई पकड़ने वाली चीज है उसको ही पकड़ के हम लोग खड़ा हो जाएंगे या बैठ जाएंगे। ठीक है, झुको मतलब बैठ ही जाना है। ठीक, तो ये थे भूकंप से बचाव के उपाय। ठीक है, समझ गए भूकंप कैसे आता है? जैसे हम लोग पानी में पत्थर फेंकते हैं तो कैसे कांपता है, उसी प्रकार से भूकंप भी आता है जब धरती के अंदर कंपन महसूस होती है और हमारे आसपास जो भी वातावरण, जो पेड़ पौधे, जानवर, घर, ये सब हिलने डुलने लगता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, वही भूकंप है। ठीक है, अब हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे, फिर उसका